क्या आप स्टडी परमिट पे मई 2025, सितंबर 2025 या जैन 2026 में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो जरूर से देखें कि आपको कनाडा स्टडी परमिट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो आपको वहां पे जाने के बाद क्या क्या करना है जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं वहां पे पीआर का जो रास्ता है वो बहुत ही इजी हो जाए। सबसे पहले नमस्कार, कनाडा बाय डिजायर चैनल पे आप सबका स्वागत है। स्टडी परमिट कनाडा अब आपके लिए बहुत ही इजी हो चुका है। जिनको अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे कनाडा में अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं तो आसान शब्दों में समझ लीजिए कि अगर आपको 12th के बाद जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे जो एजेंट्स है वो आपको यूं बताएंगे कि आपको किसी न किसी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, और उस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद आपका 3 इयर्स का वर्क परमिट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको वो अच्छा बोलते हैं, पर आपको उस बोलने की वजह से आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेना है। आपको पूरा समझना है कि आपको कॉलेज में जाने के बाद आपका वहां पे पीआर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप कॉलेज में जाने के बाद अगर आपने वहां पे ग्रेजुएट 12th के बाद कर लिया तो आपको ग्रेजुएट के बाद वहां पे जॉब मिलना इतना आसान नहीं होगा जितना कि आपने अगर यूनिवर्सिटीज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो। क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो रहती है वो डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज रहती है, उसमें जॉब फेयर्स आपके कनाडा के अंदर लगते हैं जिसमें आपके स्कोर्स कहीं ना कहीं कम भी होते हैं, पर आपका टैलेंट अगर वहां पे है, इंटरव्यू के दरमियान अगर आपका टैलेंट आपको वहां पे काम कर गया तो आपको वहीं से आपने किसी भी फील्ड में अगर आपने वहां पे एजुकेशन लिया है तो आपको वहां पे जॉब मिलना आसान है जो आपने स्टडी की है उसके रिलेटेड। और सबसे बेनिफिट बात क्या है, अगर आपने कनाडा के अंदर जिस फील्ड में स्टडी की है और उसी फील्ड में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपके PNP प्रोग्राम्स के रास्ते भी खुल जाते हैं, और उसमें आप आसानी से 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद या 12 महीने के एक्सपीरियंस के बाद कहीं ना कहीं आपका, चाहे वो आप ओंटारियो में हो, चाहे सस्केचुआन में हो, चाहे मैनीटोबा में हो, चाहे किसी भी ऐसे वैसे प्रोविंस में भी हो सकते हैं आप कनाडा में, तो आपका PNP का प्रोग्राम बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपने रिलेटेड कोर्स के आपने जॉब पा लिया तो। और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहते हैं तो भी आप समझ लीजिए कि आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना प्रीफर कीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपको एजेंट्स यूं बोलेंगे कि आप कॉलेज में ले लो और 1 साल का कोर्स ले लो। गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे 2 साल का कोर्स, वो भी अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपने कर लिया तो आपका पीआर वहां पे जो आफ्टर स्टडी के बाद जो आपको जॉब मिलेगी उसके दौरान होने वाला है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो जॉब फेयर्स बहुत लग रहे हैं और उसमें PNP भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो अब मार्क करनी यहाँ पे PM हो चुके हैं, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं बैकलॉग भी कम करने वाले हैं, तो वो आपका वहां पे आने वाले भविष्य के अंदर रास्ता आसान हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको जो कोर्स लेना है उसको बहुत ही सोच समझ के आप सिलेक्शन कीजिए। किसी भी कोर्स में आपको सिर्फ कनाडा जाना है, एंट्री लेनी है, उस तरह से आप कोर्स मत लीजिए। आप अपना टैलेंट है उसका भरपूर उपयोग कीजिए, और अगर आपको पीआर लेने का मेन इंपॉर्टेंस है तो आप समझ लीजिए कि आपको अभी हाल फिलहाल की जो पोजीशन है उसके हिसाब में आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड का अगर कोई भी आप कोर्स लेके वहां जाते हैं और आपका वो कोर्स वहां पे अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है या मास्टर्स करने के लिए आप गए हैं आफ्टर ग्रेजुएशन और वो वहां पे कंप्लीट होता है, और सिर्फ 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आप वहां पे पीआर की फाइल लगा सकते हैं। वहां पे आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आपको 1 साल के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, और आपका पीआर होने के रास्ते वहां पे खुल जाते हैं। दूसरा कि अगर आप टीचर्स लेवल का कोई कोर्स यहाँ पे अगर आपने 12th कर लिया है उसके बाद अगर यहाँ पे ग्रेजुएट भी कर लिया है तो एटलीस्ट आपको करना क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट हो जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो
वहां पे एटलीस्ट अगर आप जैन इनटेक में जाना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी 7 से 8 महीने हैं। उस 7 से 8 महीने में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ किसी भी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आप एज ए टीचर, आप एज ए टीचर जॉब फाइंड कर लीजिए यहाँ इंडिया में। और यहाँ इंडिया में अगर आपने टीचर्स के तौर पे जॉब फाइंड कर ली, आप फिर उसके बाद कोर्स वहां पे कोई भी लेके जाइए, समझ लीजिए कि साइंस का लेके जाइए, टेक्नोलॉजी का लेके जाइए, इंजीनियरिंग का लेके जाइए, मैथ्स का लेके जाइए, बिजनेस मैनेजमेंट का लेके जाइए, उससे आपको वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपके पास टीचर्स का अगर आपके पास 6 से 12 महीने का एक्सपीरियंस है तो आने वाले भविष्य में आपको कनाडा में अगर विथ स्टडी भी आप पीआर की फाइल वहां पे लगा सकते हैं। ये एक और बेनिफिट वहां पे कनाडा में अभी स्टार्ट किया है। जिनके पास भी ग्रेजुएशन अगर हो और उसके पास अगर टीचर्स का एक्सपीरियंस हो तो वहां पे पीआर की फाइल भी लगा सकता है। इन कनाडा होना चाहिए, तो इतना आप कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं टीचर्स की जॉब कर लीजिए। दूसरा, एक तैयारी आपको क्या करना है, अगर कोई आप स्टडी परमिट पे जाना चाहते हैं और अगर जेंट्स जाना चाहता है तो उसकी जो स्पाउस है, और अगर गर्ल्स जाना चाहती है या लेडीज जाना चाहती है तो उसका जो स्पाउस है, जो पुरुष रहता है, उन दोनों में से कोई भी एक जिसके पास अगर कनाडा में पीआर लेने के लिए अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट आप वहां पे क्या कीजिए, इंडिया में है तो इंडिया में आप एज ए केयर गिवर, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं जो यहाँ पे अपने सेवा की प्रवृत्ति जो रहती है जिसमें केयरिंग के लिए बुलाए जाते हैं, जैसे वृद्धाश्रम है और छोटे बच्चों के जो वहां पे जो रहते हैं उस टाइप के इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाके आप, पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और उसमें जाके कहीं ना कहीं आप 6 महीने 12 महीने वहां पे जॉब का एक्सपीरियंस ले लीजिए। और उस 6 महीने 12 महीने का एक्सपीरियंस लेने के बाद वहां से अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है केयर गिवर के प्रोग्राम के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये अभी 2025 के अंदर जो 31 मार्च को खुलने वाला है उसी टाइम के लिए रहेगा। बहुत सारे पिछले समय में भी केयर गिवर प्रोग्राम चालू थे और आगे के भविष्य में भी चालू रहने वाले हैं। ये लोग अलग अलग टाइम पे केयर गिवर के प्रोग्राम्स निकालते रहते हैं, जो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 12 महीने बाद। तो आपको कभी भी अगर चांस मिलता है तो आपका उस प्रोग्राम के अंदर भी अगर आपका एलिजिबिलिटी बैठ जाती है तो आपका वहां पे उस तरह से पीआर हो जाएगा। तो आप बात करेंगे स्टडी परमिट की, तो स्टडी परमिट जो है वो आपको, अगर आपके पास फाइनेंशियल अच्छा है और आप जैसे 2 साल की स्टडी आप करने जा रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो 2 साल की स्टडी के बाद, और अगर आपके पास फैमिली वहां पे सपोर्ट कर रही है और उसके लिए अगर आपके पास जीआईसी की रकम तो वैसे ही $20,000 कर दी गई है, तो उसमें से आपका समझ लीजिए कि 15 से 16 महीने या 17 महीने वहां पे एक्सपेंडिचर हो सकता है। और अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है तो वेल बेटर, आप वहां पे बाकी के जो 24 आवर्स जॉब कर सकते हैं, जिसमें से आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और उस खर्चे निकालने के साथ आपका एजुकेशन की फीस भी वहां पे भर सकते हैं। पर अगर वो नहीं मिलती है कहीं ना कहीं जॉब, तो आपकी फैमिली यहाँ से ऐसी होनी चाहिए जो आपको वहां पे सपोर्ट करे। तो क्राइटेरिया है प्लस और माइनस दोनों का। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है और आपको यहाँ पे जो आप है उससे सिर्फ कनाडा पहुंचने तक ही मदद कर सकती है, उसके बाद आपको वहां पे जॉब ढूंढनी है और जॉब ढूंढने के बाद आपको अपने खर्चे खुद ही निकालने हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप ऐसा रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोविंस में अभी भी जॉब क्राइटेरिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है, जॉब नहीं मिल रही है। तो आप जॉब के भरोसे अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो मत जाइए। अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप जरूर से जाइए। और दूसरा, अगर आपको पीआर करना है, ये सारे प्रोग्राम्स जो खुलते रहते हैं, जो पीएनपी प्रोग्राम्स है, चाहे वो ओंटारियो हो, मैनिटोबा हो, सस्केचुआन हो, उसमें अगर आपको पीआर चाहिए, तो अगर आपको पीआर के रास्ते खुद के लिए इजी बनाने हैं तो अभी से अगर आपके पास सितंबर इंटेक में जाना चाहते हैं या जैन इंटेक में जाना चाहते हैं तो आप फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट आप जरूर से यहाँ इंडिया से ही करके जाइए, क्योंकि जैसे ही आप कनाडा जाएंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज करने के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, जो आपको बहुत ही महंगा लगेगा। तो इंडिया से करके जाइए। और हम बताएंगे कि स्टडी परमिट अगर आपके पास फाइनेंशियल अच्छा है तो आप जरूर से जाइए। और आप सबको बोलते हैं कि वहां पे जाने के बाद अगर आपका पीआर हो जाता है उसके लिए ऑल द बेस्ट मिलते हैं सबको, कि ऑल द बेस्ट फॉर योर पीआर एंड थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो,
आप लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।